माना तो यही जाता रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू से तंग आकर कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में गए। बीजेपी जाकर उनका जो हाल हुआ उसको लेकर चर्चा चलती रही। कैप्टन अकेले कांग्रेस या नॉन बीजेपी नेता नहीं है जो बीजेपी में किसी मकसद से गए। किसी को टिकट चाहिए था, किसी को मंत्री बनना था, किसी को केस खत्म कराना था। ज्यादातर बड़े नेताओं को कुछ ना कुछ मिला, सब बीजेपी में जाकर राजी खुशी से टिके हैं। बस तकते रह गए अकेले अमरिंदर सिंह। 2016 से कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रनिंदर सिंह पर आय से ज्यादा संपत्ति का केस चल रहा है। आरोप है कि टैक्स चोरी की, संपत्तियों के बारे में गलत बयानबाजी की, अज्ञात स्रोतों से विदेश में संपत्ति बनाई, स्विस बैंक में ब्लैक मनी जमा की। पहला केस इनकम टैक्स ने दर्ज किया, फिर ईडी ने फेमा केस के साथ जांच में एंट्री ली। उसी केस में अब कैप्टन को कोर्ट से बड़ा झटका, ईडी की बड़ी जीत हुई। ईडी जितने सीरियसनेस के साथ कोर्ट में कैप्टन के खिलाफ जांच के लिए अड़ी, उससे लगता है कि बीजेपी में जाकर भी कैप्टन पर मेहरबानी नहीं बरसी। कैप्टन एंड सन्स पर ईडी की जांच का शिकंजा और कस गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ईडी को इजाजत मिली है फ्रांस से खास तौर से मंगवाई गई कैप्टन की संपत्ति से जुड़ी जब्त फाइल देखने की। लुधियाना ट्रायल कोर्ट ने पहले ही इजाजत दी थी। कैप्टन ने हाईकोर्ट में गुप्त फाइल को गुप्त बनाए रखने के लिए ईडी एक्सेस का विरोध किया। कहा कि जो केस में पक्ष नहीं उसे कैसे केस के रिकॉर्ड सौंपे जा सकते हैं। इंडो फ्रेंच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA टूटने का भी हवाला दिया, लेकिन हाईकोर्ट जज जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कैप्टन को निराश करते हुए फाइल देखने की इजाजत दी। कहा इससे ट्रीटी नहीं टूटेगी। हालांकि कोर्ट ने ईडी के लिए ये राइडर लगाया है कि गुप्त फाइल की डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह देश के अमीर नेताओं में है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में या सरकार बनाने पर ही पैसे बनाए हों। कैप्टन को पटियाला का महाराजा कहा जाता है। उनके पिता यादविंदर सिंह पटियाला के आखिरी महाराज हुआ करते थे। राजघराने के वारिस अमरिंदर चाहते तो राजसी ठाठ से जिंदगी निकाल लेते। पटियाला के युवराज अमरिंदर ने 1963 में आर्मी ज्वाइन की। कैप्टन अपॉइंट हुए। 1965 की जंग में पाकिस्तान से लड़े। अमरिंदर इसलिए तो कैप्टन कहे जाते हैं। हालांकि आर्मी में उन्होंने 3 साल ही निकाले, फिर सरकार ने ही 1971 में राजसी सिस्टम खत्म कर दिया। अमरिंदर आर्मी से निकले तो राजीव गांधी कांग्रेस में ले आए और फिर लंबा सफर तय करते हुए राजनीति में टॉप तक पहुंचे। 1980 में सांसद बनने के बाद भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में अमरिंदर ने कांग्रेस छोड़ी, फिर अकाली दल में गए, यहां भी नहीं टिके तो लौटकर 1998 में कांग्रेस में आए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष रहे, फिर 2002 में पंजाब के सीएम बने। दूसरी बार 2017 में कांग्रेस को जिताकर सीएम बने। 1967 में कैप्टन 2 बार सीएम, 1 बार मंत्री, 7 बार एमएलए, 2 बार एमपी रहने के बाद आजकल गुमनाम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के ऐसे धाकड़ नेता थे जिन्होंने 2017 में देश में चल रही प्रचंड मोदी लहर के बाद भी कांग्रेस की सरकार बनवा दी थी। 2022 तक पंजाब कांग्रेस का ऐसा किला था जिसे बीजेपी कभी नहीं भेद पाई। पंजाब कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजनीति में खलबली तब मची जब नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री हुई। सिद्धू ने कैप्टन को ना तो अपना कैप्टन माना, ना कांग्रेस का कैप्टन रहने दिया। थक हार कर अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, फिर सितंबर 2022 में बीजेपी चले गए। इस बात को करीब 3 साल हो गए। तब से कैप्टन बीजेपी में तो है लेकिन राजनीति के किसी मैदान में नहीं दिखते। जिस सिद्धू के चक्कर में कैप्टन की राजनीति पलटी, वो भी राजनीति से कन्नी काट चुके हैं। अब दोनों राजनीति में रहकर भी बहुत दूर हैं। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।